गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा टू डायमेंशनल मोशन चल रहा था हमारा। टू डायमेंशनल मोशन में आज हमारा न्यू टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। आज जो हमारा टॉपिक है न्यू वो है सर्कुलर मोशन। तो देखिए, सर्कुलर मोशन इज ए एग्जाम्पल ऑफ, नहीं आएगा, इज एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, इज एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। सर्कुलर जो मोशन है वो एग्जाम्पल होता है टू डायमेंशनल मोशन का। कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट पर कांस्टेंट होकर के एक फिक्स पॉइंट पर रुका हुआ है और सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब एक सर्किल बना रहा है, तो मोशन सर्कुलर मोशन होगा। जैसे आपके घर में जो पंखा लगा हुआ है, पंखा एक स्टैंड पर फिक्स है, ओके, एक स्टैंड पर इस तरह से फिक्स है रॉड पर, और उसमें जो पंखड़ियां हैं वो इस तरह से हैं जो कि रोटेट होंगी। तो उनके द्वारा जो पथ बनाया जाएगा, तो पंखड़ियों के द्वारा जो पथ बनाया जाएगा, कौन सा मोशन करेगा? वो सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि जब वो मोशन करेंगी तो एक सर्किल को बनाएंगी। ये सर्किल को बनाया है ना, बनाया। अब इस सर्किल पे मैंने 4 पॉइंट लिए। लेट अस कंसीडर देयर आर 4 पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। सपोज दैट मुझे, अब देखो, कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो होती है वो तो हर पॉइंट पर कांस्टेंट होती है। लेकिन हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें, लीनियर वेलोसिटी सपोज दैट ए पर निकालनी है, तो ए पर v1 की वेलोसिटी ये होगी, v1 की डायरेक्शन ये होगी, और फोर्स जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा ऐसे। बी पर बात करें हम, तो बी पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v2, और फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। सी पर बात करें तो सी पर लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी v3, एंड जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। डी पर हम बात करें तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी और फोर्स जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। तो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस ऑब्जेक्ट को सर्किल पे घुमाने के लिए सेंटर से जो एक फोर्स मिलता है वो कहलाता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की ओर लगने वाला जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। जैसे आप इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड में ऑर्बिटल्स होती हैं, और इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है मूव होता है, इलेक्ट्रॉन मूव होता है। अब चूंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, एंड वी नो दैट अपोजिट चार्ज विल बी अट्रैक्ट टू ईच अदर ऑलवेज, वी नो दैट अपोजिट चार्ज विल बी अट्रैक्ट टू ईच अदर ऑलवेज बी, सो द फोर्स विल वर्क बिटवीन टू द सेंटर, क्योंकि नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रॉन चाहे मान लीजिए मोशन करते हुए, सर्कुलर मोशन करते हुए अगर इस पॉइंट पर आ गया तो भी फोर्स ऐसे लगेगा, अगर इस पॉइंट पर आ गया तो भी फोर्स ऐसे लगेगा, इस पॉइंट पर आ गया तो भी ऐसे लगेगा। ठीक है, तो यहां हम बात देखें तो हम देख रहे हैं लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अलग है, लेकिन इस पर एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो देखिए यहां पे लिखते हैं हम टू क्रिएट सर्कुलर मोशन, to create circular motion in a body it must be given, in a body it must be given some initial velocity and a force, some initial वेलोसिटी एंड फोर्स। तो सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन जो है वो टू डायमेंशनल मोशन का क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब देखिए सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हम चीज़ों को पढ़ते हैं कि सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीज़ आएंगी।
देखिए सर्कुलर मोशन में बेटा सबसे पहले आपके सामने आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है एंड द इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट इज ए, ये सेंटर होगा। अब वो मोशन करते हुए ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है मान लीजिए सपोज कीजिए वो, और वो बी पोजीशन पे आ गया, A2 कहां गया, B आ गया, और उसके द्वारा जो बनाया गया एंगल है वो कितना है, θ1। ठीक है, B2 मोशन करते हुए C पर आ गया, अब उसके द्वारा बनाया गया एंगल कितना है, θ2। सो चेंज इन पोजीशन इन सर्कुलर मोशन। पोजीशन में हम चेंज की बात करें तो हम ये मान रहे हैं कि पहले ऑब्जेक्ट किस पर है, ऑब्जेक्ट है बी पर, देन ऑब्जेक्ट कहां गया, ऑब्जेक्ट आ गया आपका सी पर। ओके, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा कहां पे, सी पर। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसको बोलेंगे द चेंज इन ए बॉडी इन सर्कुलर मोशन रेफरेंस joining the line is non angular displacement। तो इसकी इनिशियल अगर हम देखें यहां पर तो जो चेंज हो रहा है डेल्टा थीटा वो क्या है, इसकी फाइनल पोजीशन कितनी है, θ2, क्योंकि एंगल इसने θ2 बनाया है, और इनिशियल पोजीशन कितनी थी इसकी, θ1। तो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डेल्टा थीटा, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, θ2 माइनस θ1। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल, कुम्हार का चाक, कुम्हार के चाक को घुमाते हुए देखा होगा आप लोगों ने, एक फिक्स पॉइंट पर ही रोटेट होता रहता है। घूमता हुआ लट्टू है ना, घूमता हुआ लट्टू देखो एक फिक्स पॉइंट पर। आपकी साइकिल को आप स्टैंड पे लगा दीजिए और आप उसके पहिए को घुमाइए, सर्कुलर मोशन। दूसरा, पेचकस से बोल्ट को खोलना, सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन हो गया। अब इसमें यहां हम बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो इसकी जो बेटा यूनिट होती है वो होती है रेडियन। इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन। डायमेंशन की बात करें इसकी हम, तो डायमेंशन लेस होता है, इसकी डायमेंशन होती है m0 l0 t0। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं जो एंगल होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है क्या है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर एक प्रकार की डिस्टेंस होती है, L1 रेडियस की डिस्टेंस होती है, 0 हो गया। सो m0 l0 t0, तो ये आपका हो गया बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। The change in a body in circular motion reference joining the line is known as angular displacement, and the unit of angular displacement is radian, and the dimension is m0 l0 t0. So we can say it is the dimensionless quantity। अगर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर जो पावर्स हैं, डायमेंशंस जो हैं वो जीरो हो रही हैं, ए बी सी की वैल्यू जीरो है, तो हम उसे डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हैं। कहना मतलब उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, m0 l0 t0 कोई डायमेंशन नहीं है ये। ठीक है, इसके बाद जो बेटा टू डायमेंशन में आपका जो टॉपिक है मोशन इन प्लेन चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 और 1 में आपको टॉपिक्स करा चुका हूं। फिर भी कोई टॉपिक है आपको समझ में नहीं आया है, आप पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब जो है बेटा हमारा वो है एंगुलर वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ये जो सिंबल है, सिंबल को समझिए आप। इस सिंबल का जो सिंबल जो है, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, इसका जो नेम होता है इसे बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं, ओमेगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर
displacement is the rate of change in angular displacement is known as angular velocity। ठीक है, तो हम ये बात करेंगे तो हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? ओमेगा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसको ऐसे मान लेते हैं हम। समझने की कोशिश कीजिए, कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, t इज इक्वल टू 0 पर वो a पॉइंट पर है। ओके, आफ्टर t टाइम, यहाँ t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ मान लीजिए t टाइम के बाद वो b पर आ गया, उसके द्वारा एंगल बनाया गया थीटा। तो ओमेगा इज इक्वल टू आप लिख देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में एंगल 0 था भाई, डेल्टा थीटा को हम लिखेंगे क्या? डेल्टा थीटा हमारे सामने आएगा, यही तो आएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन t2 माइनस t1। थीटा 2 की वैल्यू कितनी है? एंगल कितना बनाया इसने? थीटा। स्टार्टिंग में एंगल कितना है इसका? 0 अपॉन t माइनस 0। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन t भी लिख सकते हैं। अब कोई बच्चा कहे सर मान लीजिए अगर ये c पर आ जाता तो ऑब्जेक्ट, अब ये मान लो एंगल थीटा 1 हो गया और एंगल कितना हो गया? थीटा 2 हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ओमेगा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और आगे देखिए इसमें अगर हम बेटा इसकी यूनिट की बात करें अब कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट देखिए इसकी, बिकॉज वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और अभी आपने देखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या पढ़ी थी आप लोगों ने? रेडियन अपॉन, और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो अपन राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। नोट कीजिए आप इसे। इसकी डायमेंशन देख सकते हैं आप। डायमेंशन निकालेंगे तो इसकी होती है m0 L0 T0 अपॉन टाइम की क्या होती है? T1। तो ये हो जाएगी t माइनस 1। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में फर्क है। आपने जैसे मान लीजिए कोई गेंद है, उस गेंद को आपने स्पीड से सीधा फेंका, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो लीनियर वेलोसिटी होगी। जैसे मान लीजिए कार को आप हाईवे पे भगा रहे हो, कार को आप हाईवे भगा रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन में जाती जा रही है तो लीनियर वेलोसिटी से जा रही है। अब मान लीजिए उसी कार को आप मौत के कुएं में चला रहे हो, मौत का कुआं तो देखा होगा आप लोगों ने, सर्किल पे घुमा रहे हो आप, तो फिर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के मतलब पॉइंट के फिक्स होकर के एक सर्किल बना रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, देन वेलोसिटी जो होगी कौन सी वेलोसिटी होगी? एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज देखिए इसमें और बताता हूं चलो आपको, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको हमेशा याद रखना है कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। सपोज कीजिए बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्किल बना दिया मैंने, मैं मान रहा हूं कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। और वो स्टार्टिंग में मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पर, स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 जब मोशन स्टार्ट ही हुआ है a पोजीशन पर है। ओके, इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ, और वहाँ मोशन करने के बाद एंगल बनाते हुए डिफरेंट एंगल बनाते हुए आएगा वो। और सपोज कीजिए वो यहाँ आ गया बी पर, और उसके द्वारा एंगल जो बनाया गया डेल्टा थीटा बनाएगा, और ये आपके सामने हो गया डेल्टा एस।
आई बात समझ में? आपके सामने हो गया डेल्टा एस। तो बेटा ये जो है चूंकि सर्किल बना रहा है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सर्किल में रेडियस जो होती है हमेशा इक्वल होती है। अगर बात करूंगा ये आर है तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। रेडियस तो इक्वल होती है सर्किल के अंदर, है ना। तो अब अगर यहां बात करें हम, तो हमने जानते हैं हम कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अब इस डायग्राम के अंदर एंगल कितना बना रहा है, ये इसका एंगल बना रहा है डेल्टा थीटा। आर्क कितना है इसका, आर्क का मतलब चाप कितना बना रहा है, ये डेल्टा एस, और अपॉन रेडियस कितनी हो गई, आर हो गया, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमको क्या करना है, डेल्टा टी का डिवाइडेशन कर देना है। तो दोनों तरफ अगर हम डेल्टा टी का डिवाइडेशन कर दें तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/r डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हो गया। अब अगर हम दोनों तरफ इसकी लिमिट्स ले ले तो लिमिट मतलब टाइम इंटरवल बहुत कम मान लें हम, लिमिट डेल्टा टी इज टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/r लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। चूंकि तो एवरेज को बता रहा है, अब चूंकि डेल्टा टी इज टेंस टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि जो टाइम में होने वाला चेंज है उसकी वैल्यू बहुत कम है। टाइम में जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू बहुत कम है, कहने का मतलब टाइम जो है वो 0 की ओर है। ये तो सिंपल बात है, आपको मैंने बताया था जब आपको मैंने मोशन पढ़ाया था तब भी ये चीज़ सिखाई है कि डेल्टा टी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब आपको समझना है कि वैल्यू जो है बहुत कम है। अब अगर हम देखें इसको यहाँ पे बच्चों, तो डेल्टा टी की वैल्यू 0 है, तो ये तो एवरेज है। अब ये बन जाएगी इंस्टेंटेनियस, तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/r, ये हो जाएगा आपका डी एस अपॉन डी टी, है ना। अब ये आ जाएगी आपके सामने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, और इंस्टेंटेनियस INSTANTANEOUS इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt, है ना बेटा। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस को इंग्लिश में तो मतलब हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक। तात्क्षणिक का मतलब जो टाइम में होने वाला चेंज है, टाइम इंटरवल बहुत ही कम है, टाइम इंटरवल की वैल्यू बहुत कम है, बहुत जल्दी हो रहा है जो भी चीज़ हो रही है। जैसे आपके सामने इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, आपने एक बम लिया और बम में आपने माचिस लगाई, जलाया उसको, तो इंस्टेंट बहुत स्पीड से जल के फूट जाएगा। आई बात समझ में? एक आपने बम लिया, उसमें बत्ती बहुत लंबी है, लगाई आपने, आप इंतजार कर रहे हो 30 मिनट तक वो फूट ही नहीं रहा है। तो आपको जब टाइम का इंटरवल ज़्यादा मिल जाता है तो वो तो हो जाएगा एवरेज बाई फाइनल, और इनिशियल को घटा के निकाल लोगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जो चीज़ बहुत स्पीड से हो, टाइम का इंटरवल बहुत कम हो। जैसे कोई स्पीड से निकलने वाली ट्रेन, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हो और ट्रेन बहुत स्पीड से निकल गई आपके सामने, मान लो 5 सेकंड के अंदर पार कर गई, तो इंस्टेंटेनियस टाइम इंटरवल बहुत कम हुआ। और वही ट्रेन मान लो मालगाड़ी है, धीरे धक्का प्लेट चल रही है, तो वो इंस्टेंटेनियस नहीं होगा, है ना। तो यहाँ हम बात करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा v इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू 1/r इंटू में v, सो v इज इक्वल टू ओमेगा r, v इज इक्वल टू ओमेगा r। ये आपको याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो होता है v इज इक्वल टू ओमेगा r, जहाँ v जो है वो तो है बेटा लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी। आपको मैंने बता दिया ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, जैसे कोई कार है वो एक हाईवे पे मोशन कर रही है, स्ट्रेट जा रही है, तो वो जो मोशन होगा बेटा वो कौन सा मोशन हो जाएगा आपके सामने, वो मोशन हो जाएगा लीनियर। ठीक है, आपने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा, इस चौक के टुकड़े को छोड़ूंगा मैं, तो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये लीनियर मोशन हो गया। आपने इस गेंद को छोड़ा यहाँ से, तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है, कोई रस्सी बांध दी, उस पर कोई कीड़ा या चींटी चढ़ रही है, तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी, लीनियर। ओके, और पर्टिकुलर अगर सर्किल बनाती रहे, पंखा घूम रहा है,
पंखड़ियाँ घूम रही, पंखा है तो उसी जगह ना, गेट, आपके गेट को खोलते हो बंद करते हो पर है तो फिक्स, वो जो चौकट लगी हुई उसी के तो रोटेट हो रहा है। हैंडपंप का हत्ता ऊपर नीचे हो रहा है, मोशन जरूर कर रहा है लेकिन है वो वहीं पर, हैंडपंप तो वहीं है ना। तो ये जो मोशन है वो कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन होता है। नोट कीजिए आप इसे, ब्लैक बोर्ड पे जो दे रखा है। हो गया बेटा? देखिए आगे, देखो एंगुलर वेलोसिटी इज ए एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो एक्सियल वेलोसिटी मतलब एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी होती है। इन वेक्टर फॉर्म relation between linear velocity and angular velocity, v vector is equal to omega vector cross r vector. Okay, नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो है अब अपना ये चैप्टर नंबर 3 जो है आपके एनसीईआरटी का 3 या 4 जो है मोशन इन प्लेन, उसमें बता रहा हूं मैं आपको, टॉपिक है ये। देखिए अब आगे, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों अल्फा से। ये बात आपको याद रखना है, सिंबलों को आपको याद रखना है ताकि दिक्कत ना आए। द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, the rate of change in angular velocity is known as angular acceleration. It is a axial vector क्वांटिटी। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी। अगर हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, अगर हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो बच्चों हो जाएगा ये डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अब ये यहाँ जो साइन लग रहा है ना, ये डेल्टा जो साइन लग रहा है इसका मतलब होता है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूँगा बच्चों तो बेटा इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओवर T2 माइनस T1।
इसका मीन्स ये है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो ये आपके एंगुलर वेलोसिटी हो गई एवरेज। अब हमें मान लीजिए इंस्टेंटेनियस निकालनी है, मुझे निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब चूंकि आप जानते हैं इंस्टेंटेनियस का तो मतलब ही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का तो मतलब ये है कि जो टाइम का इंटरवल है वो बहुत ही कम है, टाइम में होने वाला जो चेंज है वो बहुत ही क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम का मतलब ऑलमोस्टली किधर की तरफ होना चाहिए, ऑलमोस्टली जीरो के ऑलमोस्ट होना चाहिए। तो बच्चों ये जो है अगर हम बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू, मैं इसको लिखूँ लिमिट डेल्टा टी इज टेंस टू जीरो, ओके, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। दैट्स मीन ये है कि यहाँ टाइम में होने वाला चेंज बहुत कम है, इसकी वैल्यू बहुत कम है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू, अब चूंकि देखो एवरेज वेलोसिटी में तो आपको पता है, फाइनल कंडीशन भी पता है, इनिशियल कंडीशन भी पता है ना, तो वहाँ तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चेंज बहुत जल्दी हो रहा है, इसलिए तो डिफरेंशियल करना पड़ता है हम लोगों को। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब मुझसे कोई बच्चा कहे कि सर डी ओमेगा अपॉन डी टी ज़्यादा बड़ा है या डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी ज़्यादा है, तो अगर मैं आपको कहूँ तो डेल्टा ओमेगा, कहने का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑलवेज भी ग्रेटर देन होती है इंस्टेंटेनियस के, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको याद रखना है कि जो वैल्यू होती है किसकी, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सीलरेशन जो भी है, एवरेज की वैल्यू हमेशा इंस्टेंटेनियस से क्या होती है, ग्रेटर देन होती है, ज़्यादा होती है। नोट कीजिए ताकि इसकी यूनिट और डायमेंशन फटाफट लिखवा देते हैं। अब जैसे इसकी यूनिट की बात करें हम, अगर इसकी यूनिट की बात करें हम, अल्फा क्या है, तो इसकी क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड अपॉन टाइम की क्या होती है, सेकेंड, तो इसकी हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन की बात करें, इसकी क्या होगी, m0 L0 t-1 और टाइम की क्या हो जाएगी, t1, तो जाएगा m0 L0 t-2, ठीक है। डायमेंशन और यूनिट तो आप लोगों को आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो अब बेटा इस तरह से आज हमने इंग्लिश मीडियम के इस लेक्चर में 2 डायमेंशनल मोशन में जो काम में आने वाली चीज़ है, सर्कुलर मोशन में काम में आने वाली चीज़ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा। उसकी यूनिट भी बताई मैंने आपको, डायमेंशन भी बताई। बुक आप लोगों के पास होगी, आप उसमें भी देखते रहा करें, वीडियो को वॉच करते रहे, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे तरह से वीडियो को देख रहे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ऑनलाइन में बेटा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती है, क्योंकि आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ऑडियो विजुअल होता है, आप और हम आमने सामने बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ में क्लियर भी हो जाता है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो निसंदेह मैं आप लोगों की ऑलवेज भी क्या करूँगा, हेल्प करूँगा। ओके, तो बेटा आप घर पे वॉच कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।